कल जो है चिल्ड्रन वी वर टॉकिंग अबाउट ग्राफ and I told you that there are two type of graphs which we have to do. One is the distance time graph and the other one is velocity time graph. In distance time graph, in different kind of motions, what kind of shape we will get, we discussed in the last class. Getting a parallel line indicate with time distance is not changing, means body is at rest. Getting a straight line like this indicate with time distance is increasing uniformly, body is in uniform motion, it's moving with constant speed. And getting a curve indicates the body is in non-uniform motion, its speed is changing. Similarly, different cases of velocity time graph. Getting a parallel line indicates graph plotted between velocity and time, that with time velocity is constant, velocity is not changing, and therefore acceleration is zero. Velocity time graph sloping up, टाइम के साथ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यहां भी टाइम के साथ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, हियर ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और यहां टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है. टाइम 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, टाइम बढ़ा वेलोसिटी कम हुई, टाइम और बढ़ा वेलोसिटी कम हुई, फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई. इस तरह का ग्राफ हमें तब मिलेगा जैसे हम ब्रेक लगाते हैं. जब ब्रेक लगा रहे हैं उसमें वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, टाइम के साथ वेलोसिटी कम होती गई, फाइनली रेस्ट में आ गया. तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, वेलोसिटी कम हो रही है. इन दोनों में वेलोसिटी टाइम के साथ यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, स्लोपिंग अप. यहां वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से कम हो रही है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है. इन दीज टू केसेस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड हियर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. इन दोनों को कंपेयर करें, क्या डिफरेंस है बच्चों? दोनों में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दोनों में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. इन बोथ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम. व्हाट इज द डिफरेंस? यहां टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 है, माने इनिशियल वेलोसिटी 0 है. यहां टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं है, बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी. Here the body is starting from rest, u is 0. Here when the time is 0, velocity is not 0, means body has some initial velocity, means its initial velocity u is not going to be equal to 0. And the third case is velocity time graph का